हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे राज्यपाल यानी गवर्नर। और राज्यपाल से संबंधित हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे, कुछ बिंदु पढ़े थे। और उससे आगे का आज देख लेते हैं, यानी उनकी जो शक्तियां हैं, विवेकाधीन शक्तियां और वित्तीय शक्तियां, ये सब देखेंगे। और एक महत्वपूर्ण उनसे संबंधित एक आयोग है, उसने क्या रिकमेंडेशन की हैं उनको देख लेते हैं। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ये आयोग, ये पर्टिकुलर आयोग किससे संबंधित है, या राज्यपाल से संबंधित है, या इन्होंने कौन सी सिफारिशें की थी। इस तरीके से प्रश्न आपसे बन जाएंगे। अदरवाइज क्या है, राष्ट्रपति जैसा ही है। कुछ डिफरेंस है, ऐसा नहीं, मैंने बोला ना जैसा ही है, लेकिन सब नहीं है। तो एक्सेप्शंस हैं, राष्ट्रपति को थोड़ी ज़्यादा पावर है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा है। तो क्या है भाई, राज्यपाल से संबंधित वो आयोग यानी सरकारी आयोग। और ये कब बना था, इन्होंने क्या क्या सिफारिशें की थी, उनको हम देख लेते हैं। क्योंकि जब इनकी नियुक्ति करते हैं, जब इनको चुना जाता है, इनको नियुक्त किया जाता है, तो ये चीज़ें इनमें होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने सिफारिश की थी। वही फॉलो भी किया जा रहा है, कुछ नहीं भी किए जा रहे हैं। तो देख लेते हैं भाई क्या है। तो 1983 में क्या हुआ, भारत सरकार ने केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों हेतु सरकारीय आयोग की स्थापना की, यानी नियुक्ति की। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ प्रमुख जो पॉइंट्स दिए थे, जो सिफारिशें की थी, वो क्या है। देखिए, टाइम टू टाइम आयोग लाए जाते हैं। और एक होती है आपकी समिति, और एक होते हैं आयोग। तो इनमें डिफरेंस क्या है, ये आप बताइएगा। ठीक है, तो कमेटी और ये आपका कमीशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। तो इनमें क्या अंतर है, ये बताइएगा, कमीशन और आपकी कमेटी में। तो राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद इन्हें नामित किया जाना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री यानी जिस भी राज्य के लिए हमको राज्यपाल नियुक्त करने हैं, तो उस पर्टिकुलर राज्य की जो सीएम है, उनसे हमें क्या करना है, विचार विमर्श करना है। वह किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध होना चाहिए। कौन, मुख्यमंत्री? जी नहीं, बात राज्यपाल की हो रही है। तो ऐसा रिकमेंडेशन की गई थी कि हाँ भाई, जो भी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है या बनाया जाना है या नियुक्त किया जाना है, तो उनको किसी भी क्षेत्र का, कोई भी क्षेत्र हो, तो वो उसमें उन्होंने अच्छा काम किया हो, प्रसिद्ध हो, वेल नोन हो। वह एक दूरस्थ व्यक्ति होना चाहिए जो स्थानीय राजनीति में बहुत सक्रिय ना हो। उसे देश के बाहर से नहीं आना चाहिए। ये थोड़ा गलत है, स्टेट के बाहर से आना चाहिए। यानी इसका क्या मतलब, ये बहुत बड़ी सिफारिश है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस राज्य का वो व्यक्ति राज्यपाल बनना है, अगर वो उसी राज्यपाल का होगा तो क्या होगा, बिल्कुल, कि भाई भाई वही आएगी, पार्शियलिटी आ जाएगी, और अपने राज्य के लिए वो ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे। तो ऐसा माना जाता है एक न्यूट्रल व्यक्ति हो, एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति हो जो उस राज्य का तो ना हो, किसी दूसरे राज्य का हो। ये देश नहीं, ये राज्य है, इसको सही कर लीजिए। तो उस राज्य का ना हो, मान लीजिए यूपी का है। तो आपने देखा होगा, अगर आप यूपी पढ़े होंगे, या आपने देखा ही होगा, सुना होगा, राम नाईक यहाँ के कौन रहे थे राज्यपाल। कहाँ, महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के वो क्या, आपने पेट्रोलियम मंत्री भी रहे हैं। तो अलग ही राज्य के हों, इस राज्य से या पर्टिकुलर राज्य से उसका संबंध नहीं होना चाहिए, जिससे उनका मतलब लगाव हो जाता है कि वो कुछ ठीक है इसके लिए करेंगे, तो न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक, ये खास तौर से सिफारिश इसकी महत्वपूर्ण है। और राजनीति में, यानी स्थानीय राजनीति में, ठीक है भाई, जब राज्य का है तो राज्य की राजनीति में वो हस्तक्षेप उनका रहा होगा, या किसी मंत्री पद पर रहे होंगे, ऐसा होगा। तो राज्य की राजनीति में वो सक्रिय उन्होंने भूमिका ना निभाई हो, किसी अदर राज्य के हों तो चल जाएंगे। नेक्स्ट है, वो ऐसा व्यक्ति हो जो पहले कभी राजनीति में सक्रिय ना हो, खासकर हाल ही के दिनों में। ठीक है, ये हमने भी देखा। उसे तब तक नहीं हटाना चाहिए जब तक कि असाधारण परिस्थितियां ना हो, या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही ना की जा सके। ये रिकमेंडेशन दी गई थी, सिफारिश की गई थी कि भाई फालतू में क्यों हटाएं।
लेकिन क्या होता है कि राजनीति यहाँ पर सर्वोपरि हो जाती है कि जैसे ही सरकारें बदलती हैं राज्यपाल बदलने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा माना जाता है, ऐसा आप देखेंगे भी कि जो भी सरकार अस्तित्व में रहती है उस समय वो अपने फेवर के व्यक्ति को पर्टिकुलर स्टेट में भेज देती है। ठीक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई स्थिति खास है तब हटाना चाहिए, अदरवाइज उनकी जो टाइम पीरियड है उस उस तक उनको काम करना चाहिए। उसे हटाए जाने के आधारों के विरुद्ध अपना बचाव करने का अवसर देना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति आप देखते इम्पीचमेंट लगता है तो उन्हें 14 दिन पहले ये सूचना दी जाती है कि भाई ऐसा होना है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। तो हर व्यक्ति को ये तो क्या है, नेचुरल लॉ है, सीधा सा साधारण प्राकृतिक न्याय है कि कोई भी व्यक्ति के पर अगर हम आरोप लगा रहे हैं तो उसको बचाव का मौका तो क्या है कि नहीं केवल आप पर ये भैया आरोप है और आप, हाँ, आप आरोपी सिद्ध हो गए, अब आप क्या हैं, अब अभियुक्त हो गए, नहीं तो उसको तो बात कहने का मौका रखना चाहिए। नेचर है, ये नेचुरल नियम है। तो उसे भी अपनी बात को रखने का अवसर देना चाहिए। वह सिर्फ केंद्र का एजेंट नहीं है क्योंकि उसने अनुच्छेद 356 के तहत पूरा काम किया है, तो एजेंट नहीं है, उसको काम भी, हाँ, ये तो कहते हैं ना केंद्र का एजेंट है, माना जाता है और सही भी है, लेकिन वो फ्री होकर भी काम करेगा। ठीक है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो राज्य के संविधान, कानून और लोगों के प्रति समर्पण की शपथ लेता है। कानून यानी कि जो भी जैसे कि उसको भेजा जाता है या बनाया जाता है, नियुक्त किया जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर राज्य के राज्यपाल हैं इस पर्टिकुलर तिथि से। तो किसने कहा? केंद्र ने, केंद्र का एजेंट हो गया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो काम ही नहीं करेगा, आप उसको फ्रीडम ना दें। तो वो जिस भी स्टेट के हैं उसके संविधान, उसके कानून और उसके लोगों के प्रति उनका दायित्व है और वो ऐसी ओथ भी लेते हैं। ठीक है, तो वो काम करेंगे। फ्री छोड़ना चाहिए। उन्हें आश्वस्त होना चाहिए गंभीर संवैधानिक पतन हुआ है जिसे उन्हें जनहित में रिपोर्ट करना होगा। जब वो पद छोड़ता है तो राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के अतिरिक्त किसी अन्य असंवैधानिक पद पर रहने से रोका जाना चाहिए। ये सिफारिश की गई थी। उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद उचित लाभ दिया जाना चाहिए। ये तो सभी के साथ है, ऐसा इन्होंने कहा। नहीं भी कहते तो आप देखते हैं राष्ट्रपति हैं या कोई भी है, जब तक वो रहते हैं तो उनको पेंशन मिलती है, सब मिलता है। तो ये उनके संग भी लागू हुआ है कि भाई इनके साथ भी इन्हें भी दिया जाना चाहिए जब तक ये रहे। और इस प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो आयोग, सरकारी आयोग ने सिफारिश की हैं वो जीवन के क्षेत्रों में कुल मिलाकर अच्छी जगह से आनी चाहिए, प्रतिष्ठित होनी चाहिए, जानकार होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए। और राज्य से, जो मैं बता रही हूँ उस राज्य के वो नहीं होने चाहिए जिस भी राज्य में उनको नियुक्त किया जाना है, जिनको उनको बनाया जाना है। और ऐसा व्यक्ति हो जो खास ना हो, मतलब राजनीति में उन्होंने ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो। कब? खास तौर से जब वो बन रहे हो उसी टाइम पीरियड में वो ज़्यादा वो सक्रिय ना हो। उस समय पहले रहे हो तो ठीक है चल जाएगा, बट उस टाइम नहीं होनी चाहिए। और जो भी काम वो करें, जैसे आप देखते हैं कि किसी राज्य में क्या हुआ है, दिक्कत आई है और लग रहा है कि यहाँ का शासन अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, वो स्थितियाँ नहीं बची हैं कि मुख्यमंत्री या उसको संभाल सकें, तो राष्ट्रपति शासन के लिए जो सिफारिश करता है वो राज्यपाल करता है कि हाँ अब ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि उसको नहीं संभाला जा सकता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ऐसी सिफारिश राज्यपाल करता है। तो उन्हें अपनी विवेकाधीन कुछ शक्तियाँ हैं वो कौन सी हैं ये आपसे पूछ ली जाती हैं, ऐसे नहीं पूछेंगे। जब आप राइटिंग करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे तब आपको ये बताना होगा, अदरवाइज वैसे ही पूछ लेंगे विवेकाधीन कौन सी शक्तियाँ किस अनुच्छेद में। तो कुछ ऐसा है कि जो पर्टिकुलर अनुच्छेद है राज्यपाल से संबंधित उनमें है और कुछ अलग अलग जगह पर जहाँ संविधान है, हमारा पूरा संविधान
उसमें आप देखेंगे कुछ अलग-अलग जगह पर भी शक्तियाँ हैं जो राज्यपाल को दी गई हैं। जैसा आप देखते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं या डीपीएसपी है, तो अलग-अलग वर्णन है। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट का यही वर्णन है। आप देखते हैं कि बच्चों से संबंधित अनुच्छेद है और शिक्षा से संबंधित, वो आपका उसमें डीपीएसपी में बताया गया है कि ये राज्य का कर्तव्य होगा, उनका कर्तव्य दूसरे का राइट हो गया। तो अब कौन-सी शक्तियाँ हैं? संविधान द्वारा जो उन्हें शक्तियाँ दी गई हैं वो विवेकाधीन यानी विवेक के अधीन है। वो उस व्यक्ति का, उस राज्यपाल जो उस पद पर बैठा है, उसका ये विवेक अगर कहता है तो वो इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 371 ए, ए यानी बाद में जोड़ा है, ठीक है? क्योंकि कैपिटल में है तो बाद में ही जोड़ा होगा अमेंडमेंट करके। ए से 1 तक नागालैंड, असोम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के राज्यपाल को विवेकाधिकार शक्तियाँ इस अनुच्छेद के तहत दी गई हैं। यानी ये जो भी राज्य हैं 7 सिस्टर्स, ठीक है? और गोवा अलग है। तो इनके जो राज्यपाल हैं उनको ख़ास शक्तियाँ दी गई हैं इस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए जो विधेयक आरक्षित कर सकता है, किसी भी विधेयक को जो धन विधेयक ना हो, ठीक है? धन विधेयक की तो कुछ स्थितियाँ होती हैं ना कि वो हाँ, उसको पहले ही लिखा है धन विधेयक तो उसमें ज़्यादा लड़ाई होती नहीं है। मुद्दा आता है कि अन्य विधेयक पर, तो राज्यपाल को लगता है कि भाई हम इसको क्या करें कि इसको आरक्षित कर देते हैं और राष्ट्रपति के लिए तो वो भेज सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि राज्य में शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है तो भी राज्यपाल क्या करेगा, अनुच्छेद 356 के तहत सिफारिश कर देगा राष्ट्रपति शासन हेतु। आपने देखा होगा कि यूपी हुआ, जम्मू कश्मीर तो अधिकतर ही रहा है, कई राज्य हैं, ऐसा नहीं है कि जब भी मुद्दे होते हैं तो कुछ कोई पार्टी कहती है राष्ट्रपति शासन लगा दो, इनके अनुसार नहीं चल रहा, चलता रहता है। तो राज्य में शासन, उस राज्य में जिसका वो राज्यपाल है, उनको लगता है कि संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है शासन, तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे, किसकी? राष्ट्रपति शासन की, ठीक है? संविधान 356 के तहत। अब फाइनेंशियल पावर क्या है यानी वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं? राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं वो देख लीजिए कौन सी हैं। राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई विधेयक, कोई धन विधेयक विधानसभा में नहीं पेश हो सकता, ये राष्ट्रपति को भी थी। देखिए, अब राज्यपाल से संबंधित ज़्यादा आपको नहीं याद करना, आपको जो मुख्य याद करना विवेकाधीन शक्तियों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये महत्वपूर्ण है। तो कोई भी धन विधेयक उसकी सिफारिश के बिना नहीं बन पाएगा और विधानसभा से धन की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही हो सकती है। नेक्स्ट है, जो वार्षिक बजट होता है वो राज्यपाल वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में पेश करवाते हैं, जैसा कि केंद्र में भी होता है, लोकसभा में पेश होता है और लोकसभा हाँ, तो लोकसभा में पेश होता है और उसी तरीके से जो स्टेट है उसमें विधानसभा में पेश होगा। कोई भी बजट अनुदान मांग बिना राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण है आकस्मिक निधि, यानी ऐसी स्थिति जो संभाली नहीं जा रही है और तत्काल आवश्यकता है, तो आकस्मिक निधि, जैसे आप लोग घर पे भी ना कोई कुछ काम ऐसे हो जाते हैं वो तुरंत आपको निर्णय लेना होता है। मान लीजिए ना कि कोई इमरजेंसी है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप उसको लेके जाएँगे ना पहले। अब आप कभी आदमी प्लानिंग नहीं करता है कि ऐसा हो, तो आकस्मिक है, जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, जिस पर ईश्वर जानता है कब वो घटना घटेगी, तो आकस्मिक। उन घटनाओं को ऐसे ही कोई ऐसे आकस्मिक निधि बनाई जाती है, जिस पर किसका? राज्यपाल का क्या होता है? नियंत्रण होता है और संकट के समय आवश्यकता पड़ने पर वो इसमें से खर्च करते हैं और उसके बाद क्या होता है? वो विधानमंडल से उसकी परमिशन ले लेते हैं, ठीक है? पंचायत और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति हेतु हर 5 वर्ष बाद क्या वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? केंद्र में जब राष्ट्रपति करते 280 में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, उसको पढ़ेंगे। और ऐसे ही राज्य में होता है, वो राज्यपाल इसका गठन करते हैं। अब जुडिशरी पावर यानी राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियाँ कौन सी हैं? राष्ट्रपति को क्या थी? वो आपकी फांसी को हटा सकते हैं,
बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, और भी कई किसी सज़ा को कम कर सकते हैं। तो ऐसी ही शक्तियाँ हैं, बट वो वाली नहीं है कि किसी फांसी की सज़ा को समाप्त कर दे, ये राज्यपाल पे ये शक्ति नहीं है। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी पदोन्नति राज्यपाल करता है। ठीक है। राज्यपाल यदि ऐसा समझते हैं कि किसी न्यायालय में काम अधिक है, तो क्या करेंगे, ज़रूरत के अनुसार यानी आवश्यकता अनुसार अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। उस अपराधी के दंड को क्षमा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। समय की अवधि को जैसे 4 साल है तो 2 साल कर सकते हैं, जिससे राज्य के कानून के विरुद्ध, जिसमें भी किसी व्यक्ति को उस स्टेट का जो कानून है उसके विरुद्ध दंड मिला हो। वह इस अधिकार का प्रयोग उस विषयों पर नहीं कर सकते जिन पर संघ सरकार की कार्यपालिका के अधीन हो। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये मुख्य पॉइंट है कि राज्य के कानून के विरुद्ध, ना कि उन कानून पर जिस पर संघ सरकार की कार्यपालिका के अधीन है। राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग भी मुकदमे की सुनवाई से पूर्व, उसके बीच अथवा पश्चात कर सकते हैं। ये इनकी न्यायिक पावर है। तो ये राज्यपाल की भाई शक्तियां हैं, पावर हैं, जिनमें से आपको थोड़ा बहुत ध्यान दे दीजिएगा। विवेकाधीन शक्तियों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आयोग पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आयोग टाइम टू टाइम आपसे पूछा ही जाता है, किसी भी वे में वो पूछ लें। तो ये राज्यपाल हैं, इनसे संबंधित शक्तियाँ, इनके अनुच्छेद हमने आज देखे हैं। और किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए बताइएगा, पढ़िए, सिलेक्शन पाइए, अपनी सलाह, अपने मशवरे जो अच्छे हों वो दीजिएगा, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं और होने भी चाहिए। भाई सलाह है, अच्छी है पढ़े लिखे बच्चों की। तो ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक दें। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।